हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब अगला टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि हमको दो पॉइंट गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो दिख रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इनके बच्चों में कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। जैसे ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। अब इसी में बच्चों क्वेश्चन आएगा कि कोई पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करती है, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने को आएगा। ये m1 रेशियो m2 का मतलब 1:2, 3:4 इस तरीके से कुछ भी आएगा, और हमको P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो इफ P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन m1 रेशियो m2 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने को आएगा तो उसके लिए छोटा सा फार्मूला है, वो देखते हैं कि क्या है। इस फार्मूले का प्रूफ भी है, लेकिन पेपर में प्रूफ आता नहीं है तो हम प्रूफ करवा भी नहीं रहे, सीधे सीधे फार्मूला आपको पढ़ना है। तो P के कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर लो बेटा x, y। तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, m1 x2 क्रॉस में करते हैं ना, क्रॉस m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। तो जब m1 लिया तो इसके साथ में x2 ले लेना, और जब m2 लिया तो इसके साथ में x1। तो x वाले में केवल x कोऑर्डिनेट ही आएंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपको फार्मूला याद रखना है। उसी तरीके से बेटा y कोऑर्डिनेट जो P का हो जाएगा वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि रेशियो अगर लेफ्ट साइड से लिया तो कोऑर्डिनेट राइट साइड से लेना है। जैसे m1 लिया तो m1 के साथ में x2 लोगे, m2 लिया तो m2 के साथ में इस तरफ का x कोऑर्डिनेट x1 लोगे अपॉन m1 प्लस m2, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट वाले में x कोऑर्डिनेट आएगा और y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट आते हैं। और रेशियो हमने लेने का तरीका आपको बता दिया है कि क्रॉस में किस तरीके से यहाँ पे हम इसको यहाँ पे साथ में लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट बच्चों हमें मिल जाएंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे क्या है कि A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशियो गिवन है, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। अगर बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो टोटल 4 चीजें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ B, रेशियो और कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी और चौथा वो आपसे पेपर में पूछेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट और रेशियो ये 3 चीजें गिवन हो तो आप स्पेसिफिकली यही वाला फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो आगे हम पॉइंट नोट में करके इस बात को लिख भी लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगला देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो इस बात को जरा आगे लिख लिया जाए, अगले पेज में हम इस बात को लिख लेते हैं। इफ नोट if coordinate of A comma B and ratio m1 ratio m2 is given and coordinate of P is asked, यूज फार्मूला 1। जो फार्मूला नंबर 1 हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा है, हमको वो फार्मूला यूज तब करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखते हैं कि आगे सेकंड फार्मूला क्या है, वो कब यूज करेंगे। तो सेकंड में बच्चों देखिए, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड P, अगर तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन हो तब। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड P are given, coordinates, if coordinates of A, B and P are given and ratio is asked, अगर रेशियो पूछ लिया जाए और कोऑर्डिनेट गिवन हो तब क्या करेंगे हम, तब के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, किस तरीके से, जरा इस बात को देखते हैं बच्चों।
तो ये पॉइंट ए गिवन है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, और ये पॉइंट P गिवन है और इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x, y, और ये पॉइंट अगर B गिवन है और B के कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, और हमसे ये रेशियो फाइंड आउट करने को पूछ रहा है कि P पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब कभी रेशियो आपसे फाइंड आउट करने को पूछेगा बच्चों, तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है। तो उस कंडीशन में आपको रेशियो एज्यूम करना है कि रेशियो 1, हमेशा आप क्या एज्यूम करोगे, आप के रेशियो 1 हमेशा एज्यूम करोगे। M1 रेशियो M2 आप एज्यूम मत करना, आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे, के रेशियो 1। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब अगर के रेशियो 1 लिखा, अब आगे सिंपल सा फार्मूला है। के रेशियो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका M1 हो गया एक तरीके से, और ये क्या हो गया M2। तो बस प्रीवियस फार्मूले में M1 की वैल्यू के और M2 की वैल्यू 1 रख देना, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे फिर आगे हम। तो x कोऑर्डिनेट, अब क्योंकि ये आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, x1 y1 पता है, xy पता है, x2 y2 पता है, हमें रेशियो चाहिए। अगर M1 रेशियो M2 हम एज्यूम करते बेटा, तो हमारे पास 2 अननोन हो जाते। के रेशियो 1 एज्यूम करने पे केवल एक अननोन है के, तो दोनों इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक से काम चल जाएगा क्योंकि केवल एक अननोन है। तो अगर आप x के लिए लिखना चाहो तो x के लिए क्या होता था, x इक्वल टू हम क्या लिखते थे, M1 x2। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू हमने k एज्यूम की है, तो k x2 प्लस M2 इंटू x1 लिखते थे, तो 1 है, 1 इंटू x1 मतलब x1 अपॉन k प्लस 1, M1 प्लस M2 मतलब k प्लस 1। अब यहाँ पे केवल k अननोन है, ये तीनों तो पता ही पता है, तो इसी से केवल k की वैल्यू आ जाएगी और रेशियो आ जाएगा। तो या तो आप ये यूज़ कर लो और या तो आप y के लिए यूज़ कर लो, दोनों में से कोई एक। तो y क्या हो जाएगा, सेम तरीके से देखो, y इक्वल टू M1 x2, तो मतलब k M1 y2, तो k इंटू y2, तो ये हो जाएगा k y2 प्लस M2 y1, दैट मीन्स कि 1 इंटू y1, इसका मतलब कि ये y1 हो गया है, अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे भी केवल k अननोन है, तो इन दोनों में से कोई आप एक यूज़ कर लो। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा कि अगर रेशियो फाइंड आउट करने को आया है तो आप सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करोगे। तो इस बात को भी चलो लिख लेते हैं नोट में। नोट, इफ रेशियो इज आस्क्ड यूज फार्मूला 2। और लास्ट में तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अगर P मिड पॉइंट हो जाए तो, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ, if P is the midpoint of A and B, तो तब P के कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं इसको हम तब किस तरीके से लिखेंगे। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी, ये पॉइंट A कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2, और ये P क्या है बेटा, P मिड पॉइंट है। तो P मिड पॉइंट है, उससे कोऑर्डिनेट अगर हमने x, y से डिनोट कर दिया तो वैल्यू क्या होगी। अब देखो P क्योंकि मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि ये P किस रेशियो में AB को डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1:1 हो जाएगा। क्योंकि ये P मिड पॉइंट है तो AP और PB का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो बस M1 की जगह पर 1 और M2 की जगह पर भी आप 1 रख देना फॉर्मूले में। इस तरीके से आप मिड पॉइंट का सीधा सीधा कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लोगे। तो देखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M1 x2, तो मतलब 1 इंटू x2, दैट मीन्स x2,
m2x1 तो 1 इंटू x1 तो प्लस x1, तो कुल मिला के ऊपर आ जाएगा x2 प्लस x1। इसको जरा अरेंज करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सेम तरीके से y कितना आ जाएगा m1 y2, तो मतलब 1 इंटू y2 दैट मीन्स की y2 प्लस m2 इंटू y1, तो 1 इंटू y1 दैट मीन्स की y1, तो y2 प्लस y1 ऊपर आएगा। इसको अगर हम अरेंज करके लिख दें तो हो जाएगा ये y1 प्लस y2 अपॉन y1 प्लस y2 दैट मीन्स की 2 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से x और y कोऑर्डिनेट दोनों आ गए अगर p क्या है, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b है। तो इन तीन फार्मूलों पर बेस्ड आगे हम बच्चों क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बच्चों अगला फार्मूला है, कई बार ट्रायंगल का सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों दो तरीके से आता है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, दूसरा 1 या 2 नंबर में। तो अगर सेंट्रॉयड फाइंड आउट करने को आया 3 या 4 नंबर में तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉयड ये 3 मार्कर या 4 मार्कर में अगर क्वेश्चन आया है तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है और ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं हम ABC। ये ट्रायंगल है A और A का कोऑर्डिनेट लिख लिया है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट हो गया है बेटा x2, y2 और C पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। अब इसका मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया है बेटा AD। अब आपको पता है मीडियन क्या होता है, मीडियन ट्रायंगल में 3 हो सकते हैं और मीडियन होता क्या है, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट मीन्स कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, अब मीडियन तो ड्रॉ कर दिया। सेंट्रॉयड क्या होता है, तो आपको 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाया है हमने, आपने भी पढ़ा होगा कि जो बेटा सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन पर ही होता है। और ये मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मीडियन को बेटा ये 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में सेंट्रॉयड मीडियन को डिवाइड करता है। सेंट्रॉयड को अगर हमने किससे लिख लिया है, G से, सेंट्रॉयड को अगर हम G से लिखें तो ये मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। वर्टेक्स से लेकर के सेंट्रॉयड तक का पोर्शन डबल होता है और सेंट्रॉयड से लेकर के जो ये बेस है वहां का फुट का पॉइंट, ये जो फुट पॉइंट D है यहाँ तक का पोर्शन बेटा इसका हाफ होता है। मतलब ये AG डबल होगा, GD उसका हाफ होगा, 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप इसे G के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है तो आप एज्यूम कर देना G के कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद आप देखिए बेटा कि जो ये पॉइंट D है इसका कोऑर्डिनेट आपको मिड पॉइंट फार्मूले से लिखना होगा। तो पेपर में क्या होगा कि आपको ये A, B, C बस केवल 3 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और कुछ भी नहीं गिवन होगा। तो गिवन में चलो लिख ही लेते हैं। तो गिवन में क्या है, गिवन में यहाँ पे क्या क्या रहेगा हमारे पास, गिवन में रहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ A का कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा B के कोऑर्डिनेट हमको गिवन होगा x2, y2 और तीसरा हमको बेटा C पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा x3, y3 और 2 फाइंड आउट करने को क्या आएगा, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉयड जो G का कोऑर्डिनेट है अगर उसको हम x, y से डिनोट कर दें तो ये फाइंड आउट करने को आएगा पेपर में। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप इस D के कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अभी भी देखो मिड पॉइंट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो ये, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3/2। तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, D का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3/2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये कैसे लिखा है बेटा, मिड पॉइंट फार्मूले से। मिड पॉइंट फार्मूला क्या पढ़ा था हमने कि अगर ये x1, y1, x2, y2 2 पॉइंट हैं तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2।
तो हमने डी के कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिख लिए। अब क्योंकि आपको डी के कोऑर्डिनेट देखो मिल गए हैं, ये नंबर्स के फॉर्म में होंगे और ए के कोऑर्डिनेट हैं, तो AD लाइन को ये पॉइंट G 2:1 में डिवाइड कर रहा है। G के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो आप सेक्शन फार्मूला नंबर 1 यूज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या गिवन है, A और D के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशियो गिवन है। तो जब A और D के कोऑर्डिनेट पता हो, रेशियो पता हो, G के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे अभी हमने लिखा था ना, क्या लिखा था, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड रेशियो इज गिवन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ T इज आस्क्ड यूज फार्मूला नंबर 1। T क्या करता था, डिवाइड करता था, उसी तरीके से G यहाँ पे डिवाइड कर रहा है AD को 2:1 में। G की कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप सेक्शन फार्मूला यूज कर देना, ठीक है। तो आप सेक्शन फार्मूला अगर आप यूज करोगे तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूला, सीधा आपको फार्मूला याद रखना है, बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अगर आप यूज करोगे तो सीधा हम बता दे रहे हैं कि क्या आएगा रिजल्ट, आपको सेक्शन फार्मूला यूज कर लेना बस। तो जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फाइनली सॉल्व करोगे तो यही आएगा सेक्शन फार्मूला से। नोट में लिख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आया, नोट if 1 marker oblique 2 marker then directly use the formula। अगर कभी 1 या 2 नंबर में आएगा then directly use the formula। MCQ में आ जाता है कई बार, use the formula। तो अगर 1 या 2 नंबर में आएगा तो ABC की कोऑर्डिनेट पहले से पता होंगे, तो डायरेक्टली आप फार्मूला यूज कर दो। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तीनों x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3 और तीनों y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3। अगर 1 या 2 नंबर में आया तो डायरेक्ट फार्मूला, 3 या 4 में आया तो पूरा प्रोसेस, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो फार्मूले से, 2:1 में डिवाइड करेगा, सेक्शन फार्मूला यूज करो, फिर इस G की कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये प्रॉपर तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। तो इतने फार्मूले थे सेक्शन फार्मूला में। अब बच्चों इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।